धन्यवाद। पक्ष में माननीय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी। एक ही तरफ से ये जो उत्तर प्रदेश नजुल संपत्ति विधेयक जो आ रहा है और उसके बारे में अभी हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो सरकार की मंशा रखी है और उसके बारे में उसका इतिहास जो रखा है, तो मेरे ख्याल से आज इस सदन को भी समझना होगा कि तुगलकी फरमान और भूमाफिया और विकास में क्या अंतर होता है, और विकास की दृष्टि से ये जो अधिनियम है उसको लेकर सरकार आ रही है। लेकिन क्योंकि प्रयागराज से आता हूं और प्रयागराज नहीं अन्य शहर भी आते हैं, कानपुर है, लखनऊ है, छोटे छोटे जगह जाए तो गोंडा भी आता है, श्रावस्ती भी आता है, बस्ती भी आती है, तो अन्य जगह वहां पे जो स्वामित्व है वो लीगल है, बोनाफाइड है, और उनकी ये जो लीज है ये पीढ़ी बाय पीढ़ी चली आ रही है। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि वहां पे बोनाफाइड ना होते हुए भी वहां पर गलत तरीके से जो जमीन है उस पे कब्जा किया गया है। मेरे ख्याल से ये विषय जो अभी अधिनियम में प्रस्तावना के रूप में लाया जा रहा है उसके अंदर ये कवर भी होता है और सरकार उसकी चिंता भी कर रही है, इसलिए उसके लिए एक रूपरेखा भी खींची गई है। लेकिन दो छोटे छोटे मेरे सुझाव रहेंगे, उसको इसके अंदर कहीं हम लोग सम्मिलित करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो बोनाफाइड लोग हैं जिनको ये लीज मिली है, पट्टा मिला है और बाय पीढ़ी चले आ रहे हैं, वो जब उनकी लीज खत्म होती है तो उनको फिर रिन्यू कर देना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव रहेगा पहला। उसके जो रेट है वो मार्केट रेट के साथ फिक्स करें या व्यवहारिक रेट से करें, कोई ऐसी चीज ना हो। दूसरा मेरा सुझाव रहेगा कि ये फ्री होल्ड का एक मसला भी है हर जगह, और ये फ्री होल्ड के अंदर पहले जब फ्री होल्ड खोला गया था, क्योंकि सरकार कोई भी होती है वो कंटिन्यूटी होती है, फ्री होल्ड का जब करा गया था उसके बाद उस फ्री होल्ड को सरकार ने कुछ कारणों से रोका था। जब वो फ्री होल्ड रुका, उन्होंने अपनी जो किस्तें होती हैं फ्री होल्ड की वो देना बंद कर दी। जो अपनी किस्त दे रहे थे, शुल्क दे रहे थे जो निर्धारित था, उनके साथ भी जाती ना हो, वो जो उनकी लीज है वो बोनाफाइड है, तो उस लीज के ऊपर भी कंसिडर करना चाहिए और उनकी लीज को फिर वैध करते हुए उनको एक्सटेंशन दे देना चाहिए। क्योंकि प्रयागराज के अंदर ही खाली मैं देखूं या कानपुर में देखें हम लोग, तो अधिकांश लोग वहीं पे बसे हुए हैं, और सरकार को मैं बधाई देता हूं कि इसके अंदर जो कि अनधिकृत या मैं कहूं अवैध रूप से जो लोग, गरीब लोग वहां पे इस जमीन पे रह रहे हैं, तो सरकार ने उसकी भी चिंता करी है कि आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है, जो गरीब है, और यही दिखाता है कि सरकार गरीबों की हितैषी है, उनको भी पुनर्वास की भी व्यवस्था रखी गई है, तो उसके लिए बधाई देता हूं। मेरे ये 2-3 छोटे छोटे सुझाव हैं, उसके कारण ये व्यवहारिक हो जाएगा, तो मैं अपनी तरफ से ये बात रखूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सदन के माध्यम से
हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर विचार जरूर करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय राजा भैया जी। पहले हर्ष जी को बुलवा लिया जाए, अनुरोध है हम लोग जरा। माननीय हर्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। ये जो नजूल का कानून आया है, इसमें सबसे पहले तो मैं इंग्लिश एनलाइटमेंट के उस मशहूर फिलोसफर जॉन लॉक के उन शब्दों को याद करना चाहूंगा कि वही समाज और वही देश प्रॉस्पर करता है जिस देश में, जिस समाज में लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी गारंटीड होती है। अगर आदमी को अपनी जान की सुरक्षा रहे, अपनी आजादी की सुरक्षा रहे कि मैं कुछ स्वतंत्र होकर बोल सकता हूं, मुझे पाकिस्तान की तरह आर्मी वाले जेल नहीं भेज देंगे, और जहां पे आदमी को इस बात का हक हो कि मैं जिस प्रॉपर्टी पे रह रहा हूं उस प्रॉपर्टी के जो कानून हैं वो क्लियर हो। आने वाली पुश्तों, मुझे गिरवी रखना है मैं गिरवी रख सकूं, मुझे अपने आने वाली पीढ़ियों को देना है मैं उनको दे सकूं, मैं बेचना है मैं बेच सकूं अगर मुझे पैसे की जरूरत है। यहां पे क्या हो रहा है कि नजूल कानून में पहले तो पैरालिसिस थी। एक कहा जाता है कि फिक्स उसको करिए जो कानून टूटा हो, और जैसे कि माननीय सिद्धार्थनाथ जी ने कहा कि सरकार एक कंटिन्यूटी में होती है। एक सिस्टम था 25%, पहले 40% होता था, 99 में उसको 25% किया गया कि इतना आप जमा करिए। उसके बाद समय के साथ सरकार रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और इक्विटी, लॉ ऑफ इक्विटी कि आदमी को पीढ़ी दर पीढ़ी सरकार का टेनेंट है, तो कानून भी लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन मानती है कि एक हद के बाद किराएदारों के अपने हक होते हैं दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड। 100 साल के ऊपर से, 200 साल के ऊपर से कुछ लैंड ऐसी हैं जो अंग्रेजों ने जीती थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से, उनको जब्त की हुई, वो नजूल में गई हुई है। वहां पे रहने वाले उसमें अगर सरकार का रोल है तो अंग्रेजों की वजह से, जो हमारे ऊपर शासक थे, वहां पे रहने वालों की गलती नहीं थी। आज के तारीख में बाहर जो लोग हैं उनकी मैं बात नहीं करता, मैं केवल जो लोग इस सदन में इस समय मौजूद हैं विधायक, मैं अपनी बात कर रहा हूं, सिद्धार्थनाथ जी की बात कर रहा हूं, माननीय पीयूष निषाद जी की बात कर रहा हूं, मोना तिवारी जी के मैके की बात कर रहा हूं, राजा भैया जी बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूं, नंदी जी बैठे हैं इनकी बात कर रहा हूं। इन सब के जो प्रयागराज के आवास हैं उनके 100 मीटर के दूर में, 100 मीटर के रेडियस में हजारों की तादाद में नजूल लैंड पे ऐसे लोग बसे हैं। शायद ये आईएएस अफसरों ने ये बता दिया हो कि सब बंगले वाले हैं, सब बड़े सेठ हैं, सबके पास दुबई में प्रॉपर्टी है, एक दो सरकार ले लेगी तो क्या हो जाएगा। पर मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं 100 मीटर के रेडियस में ऐसे लोग हैं जो 1 कमरे, 2 कमरे, 3 कमरे के स्लम्स में रहते हैं। एक शब्द है प्रयागराज में यूज होता है, सागर पेशा। जैसे धारावी के स्लम्स हैं जो पूरी दुनिया जानती है, वैसे प्रयागराज में सागर पेशा शब्द होता है। ये कहां से आया है? अंग्रेजों के जो बंगले होते थे उनमें जो आउट हाउसेज होते थे उसमें जो उनके स्टाफ रहते थे उनको अंग्रेज बुलाते थे शागिर्द पेशा, कि हमारे शागिर्द रहते हैं। उस समय के साथ सागर पेशा बन गया। ये लोग ऐसे हैं जिनका 100 साल के ऊपर से, आजादी तो 75 साल में मिली है, ये लोग अंग्रेजों के जमाने से फैमिलीज रह रही हैं, और भी बहुत पुराने पुराने लोग रह रहे हैं। और ये लोग कोई बड़े सेठ नहीं हैं, ये लोग इतने बड़े सेठ नहीं है कि ये लोग आप उनको हटा देंगे। एक तरफ हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को आवास दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग हजारों की तादाद में फैमिलीज को कह रहे हैं गेट आउट, ये लैंड सब हम लोग ले रहे हैं। ये कहीं से ये न्याय संगत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बंगले भी थे, जो तथाकथित पेंट किया जा रहा है पिक्चर कि बड़े बड़े बंगले थे, कितने सब डिवाइड हो चुके हैं, कितने में समय के साथ इलीगल प्लॉटिंग करके उसमें छोटे छोटे
छोटे छोटे लोगों ने 1 BHK के लोगों ने लिया हुआ है। मुझे एक हाउसवाइफ मिली, उसका घर 100 गज का है। वो कोई बड़ा बंगला होता था, उसमें 100 गज का घर उसके पास। वो कहती मेरा सरकार लेके करेगी क्या? 100 गज का छोटा सा घर किसी का लेके सरकार क्या करेगी? वो कोई बंगला नहीं है कि उसमें आप कुछ बना दें। माननीय सदस्य इसी के तहत संक्षेप में कर बस दीजिए। बस पक्ष में बस- सुझाव दे रहे हैं। बस मैं इतना और कहना चाहता हूं। हाँ, मैं अधिष्ठाता महोदय, मैं शांति रखिए। मैं देखिए पक्ष मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व भी चाहती है कि लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स क्लियर हों। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न मौकों पर यह बात कही है कि प्रॉपर्टी राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लिए हम लोग को लड़ना है और हम लोग को ऐसे कानून लाने हैं जो क्लियर करें। अब अगर हम लोग इतने पुरानी आबादियों को से उनके प्रॉपर्टी का राइट छीन लेंगे तो ये मेरे हिसाब से समझ नहीं रहे हैं। आप पढ़ो तो कम से कम माननीय सदस्य का राइट है। मैं अपनी पूरी बात मैं अपनी पूरी बात मैं एक माननीय सदस्य आप प्लीज अपने स्थान पे बैठिए। माननीय हर्ष जी, एक बात और कहते हैं। आपने माननीय हर्ष जी, टेक्निकली बात बोलिए, स्टोरी टेलिंग ना करें प्लीज। मेरा ये कहना है, ये स्टोरी टेलिंग के लिए नहीं है सदन। 2 पॉइंट कह के अपनी बात खत्म हाँ, कर दूंगा। स्टोरी टेलिंग मत करिए। बस 2 पॉइंट कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। बस 2 पॉइंट मैं 2 पॉइंट कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। और वो शांति रखिए आप प्लीज, इधर बोलिए ना। मैं एक पॉइंट ये कहना चाहता हूं, मैं साफ कहना चाहता हूं कि देखिए नजूल के पिछले कुंभ में नजूल के 10 के ऊपर बंगले ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, जिसको हम लोग अक्वायर करना चाहते थे, उसमें शादी घर बनवाना था, उसमें हम लोग को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनवाने थे, जो सुप्रीम कोर्ट में स्टे हुआ है। पहले हम ठीक, लोग सेकंड पॉइंट। तो मेरा पॉइंट क्या है कि इस तरीके का कोई भी कानून की नजूल लैंड में टोटली जो रेगुलराइजेशन है वो बंद कर देंगे। उसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट में स्टे है उसको विकेट करा के पहले उन बंगलों का तो यूज किया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक, और बस एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को हाँ समाप्त करिए। एक फटाफट। आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि कानून में ये प्राविधान रहना चाहिए कि जिन लोगों के पास नजूल के लैंड में, जो लोग जैसे कि सिद्धार्थनाथ जी ने कहा जो बहुत पहले से रह रहे हैं, जो लीगल ओनर्स, और खासकर उसमें जो गरीब लोग सागर पेशाओं में और स्लम बस्तियों में रह रहे हैं, उनके पास प्राविधान फ्री होल्ड कराने का होना चाहिए। धन्यवाद। ये 2 पॉइंट धन्यवाद। माननीय राजा भैया जी। आदरणीय अधिवक्ता महोदय, इस नजूल के विषय में आपने बोलने का अवसर दिया, इसलिए आभार व्यक्त करते हैं। ये विषय इतना सरल भी नहीं है जैसे जितना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा। ये विधेयक छोटा हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम, इसके दुष्परिणाम बहुत गंभीर होंगे। और इतने दिनों के विधानसभा के कार्यकाल में जब भी विधेयक आते हैं तो सत्ता पक्ष एकमत होता है और विपक्ष उसके विरोध में होता है। मैं सिद्धार्थनाथ जी और हर्ष जी को भी आभार व्यक्त, इन्होंने सही तस्वीर रखी है। ये अपनी पार्टी के हित के विषय में सोच रहे हैं। पहली बात जो एक ये कहा गया कि साहब ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है, एकाध अपवाद हो सकता है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों को आहूत किया, बलिदान दिया, वो इतने बड़े लैंडलॉर्ड, इतने बड़े पूंजीपति नहीं थे कि महानगरों में उनकी बड़ी बड़ी जमीनें हों। और ये प्रकरण सिर्फ प्रयाग अकेले तक ही सीमित नहीं है। इसमें काशी है, इसमें अयोध्या है, इसमें मेरठ है, इसमें गाजीपुर है, गोंडा है, कहाँ नहीं है, कानपुर है, सीतापुर है। अब देखिए, सभी माननीय सदस्य खुद कर रहे हैं। माननीय महोदय, पहले तो बोनाफाइड एक शब्द जो इसमें कहा गया कि जिसने लीज की किसी भी शर्त का उल्लंघन न किया हो, उनको छांट करके ये उनको चॉइस दी गई
कि आप चाहें तो ये किस्त जमा करके और अपना फ्री होल्ड करा लीजिए। ये लगभग अगर हमको स्मरण आ रहा है तो 2002-2003 से ये होना शुरू हुआ। लोगों ने अपनी किस्त जमा कर दी, एक किस्त दी, 2 किस्त दी, 3 किस्त। अब उसके बाद सरकार ने कहा कि हम अब आपकी किस्त नहीं लेंगे। देखिए, सरकारें कंटिन्यूटी में, जैसा सिद्धार्थनाथ जी ने कहा, जो निर्णय हो गया है, सरकारें आएंगी जाएंगी बदलेंगी। आप किसी से किस्त पे कोई सामान लेते हैं तो किस्त, वो सामान आपका हो गया, वो संपत्ति आपकी हो गई। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, वो जो 15 साल पहले या 20 साल पहले या 25 साल पहले जो तुमने किस्त दी थी, ये पकड़ो अपनी किस्त और भूल जाओ इसको। और हम बहुत से ऐसे माननीय विधायक हैं जो शहरी क्षेत्र से हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र से होते हुए भी ग्रामीण परिवेश का उनको पूरा ध्यान है। अधिकांश विधायक ग्रामीण परिवेश से आते हैं। अब जो गांव बसे हुए हैं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम भी ये जानकारी चाहते हैं कि गांव जो बसे हुए हैं, क्या वो लोग अपनी भूमिधरी में घर बनाए हैं? इस सिद्धांत के तहत तो उनको भी बेदखल कर देना चाहिए। फिर जो आबादी में है, जो ग्राम समाज में है, गांव के गांव बसे हैं, गांव में अपनी भूमिधरी में किसने घर बनाया है? सब कच्चे में गाँव, सब कच्चे में। तो कौन सा विकास कर रहे हैं? लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और जब उस समय अंग्रेजों के बंगले, अगर प्रयाग की ही बात की जाए, तो सिविल लाइंस में भारतीयों को घर लेना निषिद्ध था, मना था। वहां सिर्फ अंग्रेज रह सकते थे। अपनी सेवा के लिए उन्होंने गाड़ीवान, कोचवान, बग्घी चलाने वाले, धोबी, माली, खानसामा, इन लोगों को वहां पे स्थापित किया, जो पुष्ट दर पुष्ट वहां पे चले आ रहे हैं। सागर पेशा एक बहुत बड़ा आंदोलन है प्रयागराज का। एक बहुत बड़ी संख्या में आप हजारों लाखों लोगों को बेघर कर देंगे। 3200 प्रार्थना पत्र लंबित हैं। 2300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किस्त जमा कर दी है। और हमारी जानकारी तो ये भी है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद भी नजूल की भूमि पे है। कई सारे जजेस के घर, हमारी जानकारी, तो उसको भी खाली करा दिया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस का कितनी ये गंभीर, कौन सा विकास इसमें करेंगे? लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस मजबूरी में, किसके कहने पर, किन अधिकारियों की फीडिंग पर ये ले आया गया है। ये कहीं से भी न जनहित में है, न विपक्ष के हित में है, न सत्ता पक्ष के हित में है। ये किसी के हित में नहीं है। आप सारे विधायकों की आप पीड़ा, उनका जो मर्म है, उसको समझने का प्रयास करें। ये विधेयक तो यहां आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि आ गया है तो अब आने के बाद मजबूरी है, इसको प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। और साथ ही साथ जिन लोगों की किस्त जमा है, सौदा हो गया तो हो गया, किस्त आपने तय करी, किस्त की रकम सरकार ने तय करी है। अब जब 2 किस्त 3 किस्त दे दिया, अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे, तो ये नहीं होगा, होना नहीं चाहिए, न्याय संगत नहीं है। और जिनकी लीज एक्सपायर हो गई है, जब अंग्रेज लीज रिन्यू कर सकते थे, तो क्या हमारे स्वतंत्र भारत में एक लोक हितकारी सरकार क्या लीज रिन्यू करके उनको वहां बसाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? सबको बेघर करके भगा देंगे? कौन सा विकास हो रहा है? उनके पुनर्वास के लिए, उनको पुनर्बसाने के लिए कोई इसमें उल्लेख नहीं। गोलमोल भाषा में कहा गया है कि यदि सरकार करना चाहे तो करे। इसमें महोदय बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, हाहाकार हो जाएगा पूरे प्रदेश में। ये विषय बहुत ही जटिल है, बहुत ही संवेदनशील है। तो इन्हीं